यानी कि भगवान के प्रति होता क्या है कि किसी इंसान के अंदर पहले मोह नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है उसका मोह भगवान के प्रति बढ़ता चला जाता है। और जब आप पशु से ये देखेंगे कि वो पशु नहीं है, साक्षात देव है। जब स्वयं भगवान ने अपनी माँ कहा है, स्वयं शिव ने जिसके शरीर में रहने के लिए स्वीकार कर लिया, जिस शिव की हम शरण में जाते हैं, तो वो जब सड़कों पे घूमती हैं तो ये हमें शोभा नहीं देता। मैं ना जब कभी किसी को दान दे देता हूँ 150, तो मैं उसकी वीडियो बना के ना डाल देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कि मैं किसी को 50 दे रहा हूँ, 100 दे रहा हूँ, भाई मैं योग्य हूँ। तो उसमें मैं कुछ को सुनता हूँ तो बोलते हैं हाँ दिखा के दोगे तो आप दूसरे को बढ़ावा दे रहे हो कि मैं दे रहा हूँ तो आप भी दो। कुछ लोग कहते हैं दिखाना नहीं चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कुल महावन के कितनी गायें हमारे पास? अभी 150 से 200 गौवंश है। तो ये मतलब कोई भी ला जाता है? कैसे लाते हैं आप? कई बार ऐसे जो कटने जा रही होते हैं वो छुड़ा ली जाती है, वो आ जाती है। और कई बार कुछ लोग ऐसे छोड़ जाते हैं, तो हमारे आसपास खेत हैं, किसान उनको मार रहे होते हैं या भगा रहे होते हैं, तो कहाँ जाएं? हरा चारा तो उनको खाने के लिए चाहिए ना, तो फिर हम ले लेते हैं। मतलब पहले क्या था, कुत्ते अब ज्यादा हो गए घरों के अंदर, हमारी गाय माता हमारी सड़कों पे घूम रही है, और गाँव में क्या कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं, गाय माता हमारे घरों में। विनाश का अर्थ होता है जब ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं, ये लगभग लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी अपनी आयु को खत्म करेंगे। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस पॉडकास्ट के अंदर आपको मैं आध्यात्मिक दुनिया में लेके जाने की कोशिश करूंगा। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, उन्हें आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया के थ्रू जानते जरूर होंगे। कभी ना कभी आपने उनका रील देखा होगा, कोई वीडियो देखा होगा, कभी ना कभी आपने उनकी कोई कथा सुनी होगी। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है, जिसने मात्र 6 साल की उम्र में सब कुछ त्याग दिया और भगवान के प्रति अपनी रुचि लगा दी, तो आपके साथ मैं लेके चलने वाला हूं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट देवी कृष्णा प्रिया जी के पास। जी देवी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैम हम भी अच्छे हैं, और आपसे मिलने के बाद मन और प्रसन्न हो गया, क्योंकि राधे, जहाँ राधे का नाम वहाँ पे मुझे लगता है मन और प्रसन्न हो जाना चाहिए। देव जी, कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और न जाने कितने यूजर्स हमारे बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। जैसे मैंने स्टेटस लगाया, ऐसे ही आपके कुछ भक्त मुझे मैसेज डाला कि अच्छा इनके तो हमने कथा सुनी है, देखी है, तो बहुत से लोग आपको जानते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है भगवान के प्रति, यानी कि भगवान के प्रति होता क्या है कि किसी इंसान के अंदर पहले मोह नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है उसका मोह भगवान के प्रति बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन भगवान के प्रति मोह बना ही नहीं पाते। इनकी क्या डेफिनेशन है? देखो, एक तो होते हैं जीवन में किसी इंसान के साथ कुछ घटित हुआ है जी, या तो फिर उनकी लाइफ तब टर्न लेती है, भगवान की ओर जुड़ती है। कुछ लाइफ जीवन में घटित हो जो उसने सोचा ना हो, और एकदम से सडनली या तो उसके जीवन में कुछ लाभ हुआ हो और एकदम से उसने कहा कि ये मेरी काबिलियत नहीं है या मेरी क्षमता नहीं है जी, तब वो मुड़े उस शक्ति की ओर। या फिर कुछ ऐसी हानि हुई हो जो वो सहन न कर पाया और फिर परमात्मा ने उसको अपनी ओर खींच लिया हो। अब आप बीच वालों की बात कर रहे हैं कि जो कभी मतलब जाते ही नहीं वहां पर, कभी नहीं जाते, जीवन निकाल देते हैं। उनके जीवन में देखेंगे वो हो सकता है बहुत अत्यधिक सुख सुविधाओं से रह रहे हो, बहुत अच्छी हमारे जो एक सामान्य मनुष्य देखने की दृष्टि है, बहुत अचीवमेंट उन्होंने ली हो, लेकिन आप देखोगे मानसिक रूप से वो लोग खाली होते हैं। परफेक्ट। और उनके जीवन को कोई भी तहस नहस करके चला जाता है। उसका कारण है वो बहुत अच्छे होते हैं, अपनी ओर से भगवान की पूजा नहीं करते, धर्म नहीं मानते, लेकिन दे हैव अ सिविक सेंस, उनके अच्छा नागरिकता का एक अच्छा व्यवहार होता है, लोगों से अच्छे व्यवहार रखते हैं। जब लगता है लोगों की मदद करनी है तब करते भी हैं। पर आप देखोगे वो कहते हैं हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जहाँ चाहे वहां घूमते हैं, जब चाहे जब गाड़ी खरीदते हैं, हमें भगवान की क्या जरूरत है, हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी सेटल चल रही है। और कभी कभी हमको भी देख के लगता है भाई इनके जीवन में तो सब कुछ अच्छा है, फिर इनको प्रभु की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को आपकी जरूरत है, आपको भगवान की जरूरत है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अपना जीवन अच्छे से चला रहे हैं, एक हाईवे पर आप अपनी गाड़ी लेके बढ़िया से चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला कैसे आ रहा है
वो तो आप नहीं जानते। और आपको ठोकर मार दी, आपको टक्कर मार दी, आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी कोई आपको कुछ नहीं होगा? आप वहां पर ये कहें कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से चला रहा था। आप चला रहे थे, आप बहुत अच्छे हैं, इसके लिए गर्व होना चाहिए, किंतु सामने वाला कैसा है ये आपको नहीं पता। तो ऐसे लोगों का जीवन सामने वाले बिगाड़ते हैं, नहीं कोई दूसरा बिगाड़ता है। वो वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है जो उनके जीवन को तहस नहस करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो अंदर से उन्होंने कोई भी मजबूती या कोई ऐसी शक्ति से नहीं जुड़े होते। तो ईश्वर का अर्थ होता है भीतर से एक आत्मविश्वास का आना। जी। जब आपको पता है ना कोई शक्ति सत्ता है जो संभाल लेगी जीवन की हर उतार चढ़ाव पर, वो मेरे साथ है। तो ये भरोसा ना आपको हर परिस्थिति में अड़ीग रखता है, चट्टान की तरह। आप डगमगा नहीं सकते। या फिर वो भगवान हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, वो आप कुछ भी मान सकते हैं। गुरु में भी हम भगवान ढूंढ सकते हैं। हाँ, क्यों? हमारी तो परंपरा यही रही है। हम सनातन हिंदू धर्म से आते हैं, तो हमारी परंपरा है, हमने हर चीज में भगवान को देखा है। जब लोग कहते हैं, आक्षेप कहते हुए आते हैं कि आप तो बहुत सारे भगवान हैं, किसको माने किसको माने। अरे भगवान एक ही है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। परम ब्रह्म एक है, लेकिन उसको अलग अलग रूपों में हमने देखा। अर्थ है जिससे भी आपको ऊर्जा मिल रही है, कुछ जीवन के रिसोर्सेस मिल रहे हैं, वो आपके लिए जीवन शक्ति है, यानी परमात्मा का ही रूप है, उसको प्रणाम करो। तो हमारे पूजा शब्द का ही अर्थ है पुरजायते अनेन इति पूजा। पुरजायते माने जिससे ऐश्वर्य, जिससे संपत्ति, जिससे जीवन की कुछ चीजें प्रकट हो रही हो। तो हम जब पूजा करते हैं तो हम पहले तो जो हमें मिल रहा है इसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। प्रभु जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ये सतत जीवन चलता रहे हमारा, उसके लिए भी आपको आभार। यहाँ पे ना देवी जी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं भगवान की भक्ति से पहली चीजें को लाने की कोशिश करता हूँ अपने पूरे ऑडियंस को। एक व्यक्ति वो होते हैं जो भगवान की कम पूजा करते हैं, और एक व्यक्ति वो भी मैंने देखे हैं जो पूरे दिन रात भगवान की पूजा में रहते हैं। जैसे हमारे कुछ रिलेटिव हैं, उनका ऐसी आदत है कि उनको हर चीज में सफाई करना है, हर चीज को भगवान के प्रति हर वक्त भक्ति में लगे रहना, लेकिन फिर भी उनके सामने कष्ट ही कष्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो भगवान की पूजा कम कर रहे हैं, लेकिन उनको कष्ट उतने नहीं मिल पाते जितना ज्यादा पूजा करा उसको कष्ट मिल पाते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी बात, यहाँ दो बात कहूंगी। पहला तो वो कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि पूजा आप सच में तन से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं। जी, ठीक है। कई बार लोग कम पूजा करते हैं जितना उनसे हो पाता है, लेकिन पवित्र हैं, मन से पवित्र हैं। वो केवल मंदिर में ही धर्म नहीं दिखा रहे हैं, अपने एकांत के कमरे में तो भी उनके जीवन में धर्म है। डबल रोल नहीं है कि यहाँ आप आंतरिक रूप में कैसे हैं, बाहर लोगों के लिए आप क्या दिखावा कर रहे हैं, या मंदिर में जा रहे हैं तो हम आजकल ये वाला धर्म ज्यादा देखते हैं। सही बात। कि आप बाहर जा रहे हैं तो हम वृंदावन जा रहे हैं क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, लोग हम पे विश्वास करें क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान को आप पे विश्वास हो, क्या आंतरिक रूप से आप भक्ति कर रहे हैं? तो कई बार आप देखेंगे ये सच है, जिनकी हम शरण में जाते हैं, जिसके पास जो होगा वही देगा। करेक्ट। भगवान के पास आनंद है, सुख है। जब उनकी शरण में कोई जाता है ना, तो जिसके पास जो होता है वही देता है। तो भगवान की शरण में जब सचमुच हृदय से जाओगे तो वहां से आनंद ही पाओगे। आपके जीवन के प्रारब्ध की, हर एक व्यक्ति का अपना अपना निजी स्वभाव, निजी कर्म का बोझ लेकर इस संसार में आया है। सबके अपने अपने कर्म है, उसी के अनुसार उनको फल परिणाम मिलते हैं। हो सकता है जिनको आप दुखों में बहुत देख रहे हैं, वो भक्ति के कारण बच रहे हैं, उनके जीवन में उससे भी बहुत कुछ बुरा हो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि इसके जीवन में अभी दुख नहीं है, हो सकता है भविष्य में कष्ट लिखे हो, हो सकता है अभी हो, दिखानी ना हो। नहीं दिख रहे हैं हमें, जो हम तो केवल बाहरी रूप से देख सकते हैं सही ना बात। किसी व्यक्ति को, तो क्या पता वो आंतरिक रूप से खाली है, मानसिक कष्ट ज्यादा होंगे, पारिवारिक बोझ हो सकता है। वो उस व्यक्ति, कहीं ना कहीं व्यक्ति खाली होता है, और वो कमी जो होती है वो भगवान की ही भक्ति, भगवान के साथ जो हमारा एकत्व स्वरूप, जो हमारा मूल स्वभाव है, हम उसी के अंश है ना। जब तक उससे नहीं जुड़ते, आप एक सेल फोन की तरह है। ओके। शरीर को लेकर के ना एक उपकरण है, लेकिन जब तक चार्जिंग पॉइंट से नहीं जुड़ेगी ना, तब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। फिर आपके पास कितनी अच्छी सिम है, कितना अच्छा नेटवर्क चारों ओर है, कितने लोग कांटेक्ट में हैं, उसका कोई यूजेस नहीं रह जाता।
कोई उपयोग नहीं रह जाता अगर वो चार्जिंग पर नहीं है। तो आप जब जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं ना, तो प्रभु से कनेक्ट रहिए, डिविनिटी से कनेक्ट। अब मुझे तो देवी जी यहाँ पे एक चीज लगती है जो मैंने ऑब्जर्व करी अपने जीवन से, मैं पूरी प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ। मतलब हम ऐसे सुनसान रास्ते से निकल रहे हैं, तो मतलब भगवान ने ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में डाल रखा है कि हम अगर भगवान को ना भी मानते हैं ना, तो भी हे भगवान आज बचा ले, बस लगे कोई लूट ना ले, कोई दिख ना जाए, कोई भूत, मतलब ऐसा अगर कुछ डरावने सपने आते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं हनुमान चालीसा साइड में चला देता हूँ और मुझे नींद आ जाती है। मतलब ऐसा इनडायरेक्टली मैं इतना बड़ा बिलीव भी नहीं करता, लेकिन मुझे इतना, हाँ कुछ तो शक्तियां ऐसी हैं जिसने हमें इस लेवल पे खड़ा करके रखा हुआ है। तो आप कितना बिलीव करती हैं कि भगवान हमें, कुछ लोग, मैं वीडियोस देखता हूँ कि भगवान हमारे चारों तरफ हैं, इसमें भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, माइक में भगवान है, क्या ऐसे भी होता है? बहुत से लोग मानने वाले। देखो, मानना और जानना बहुत अंतर होता है। मानने को तो मैं आप में भी भगवान मानूं, सब में भगवान मानूं, मानना चाहिए, अच्छी बात है, पर क्या सचमुच में आपके अंदर वैसी चीजें हैं? इतनी ताकत है? जैसे एक भक्त हुए हमारे यहाँ महाराष्ट्र के, नामदेव जी, तो वो एक जंगल से जा रहे थे, उनके साथ हमेशा भगवान रहते थे, मतलब साक्षात रूप में विठल भगवान रहते थे उनके साथ। तो वो जा रहे थे, तो एक सुनसान जंगल में उनको एक गांव दिखा, तो गांव में किसी ने उनको रुकने के लिए जगह नहीं दी, तो पास में एक भूत बंगला था। ओके। तो लोगों ने मना किया, वहां मत जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कोई दे ही नहीं रहा जगह, तो हम वहीं जाएंगे, हमारे तो विठल भगवान है ना साथ में। तो गए, तो वहां एक विकराल रूप में जो प्रेत रहता था, वो उनको डराने के लिए आया। तो वो हाथ उठा करके, मतलब करताल लेकर के उसी भूत के चारों ओर घूमने लगे और भगवान से उनको कहते, भूत को देख करके, हे भगवान, आज मैंने तुम्हारा अनोखा रूप देख लिया। जय हो मेरे लंबकनाथ। उन्होंने वो राक्षस के भगवान मान लिया, पद भी बनाया, जय हो मेरे लंबकनाथ, मोटे मोटे हाथ, कैसा रूप आपने बनाया है। तो उसी भूत के अंदर से परमात्मा प्रकट हो गए, उसकी गति हो गई उस भूत प्रेत की। ओके। कहने का अर्थ है, केवल मानो मत, इस लाइट में भगवान है, इसमें भगवान है, इसमें, ये तो पुराण भी बता रहे हैं ना। क्या आपने अनुभव किया है? सही बात है। क्या उसमें से आपको वो शक्ति जागृत हुई दिखाई पड़ रही है? क्या आपकी इतनी ताकत है कि उसमें से निकाल दो? अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ कहोगे तो इसी कैमरे में से भगवान है। तो वो पूर्ण विश्वास होना चाहिए, निष्ठा। वो निष्ठा बढ़ती है श्रद्धा से। जब आप भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, फिर धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगता है। आप जो कार्यों पर भाव रखते हैं वो होने लगता है, तो धीरे धीरे निष्ठा आने लगती है, वो ताकत जो विश्वास की है। क्योंकि श्रद्धा जब भी हम फेथ रखते हैं ना, तो बाहर से ही रखते हैं। इसलिए फेथ को हमारे यहाँ किराए का कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरे से ही आता है। किसी को देख के, किसी गुरु ने कहा, किसी सदग्रंथ में हमने पुराणों में पढ़ा, तो वो फेथ है, वो श्रद्धा है। अब जो विश्वास है वो आपके अंदर से निर्माण होता है। वो जब चीजों को आप देखते हैं ना, अनुभव करते हैं, तो फिर निष्ठा अंदर से फिर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक समय आता है कि जहां आप कहेंगे वहां परमात्मा है, वही ऊर्जा। क्योंकि हमारे ग्रंथों में फिर ये सब कहानियों के माध्यम से बताया ना, कि हाथी ने जब वो समुद्र में गया तो उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, खींचने लगा, उसने चिंगाड़ा, वहां उसने भगवान को नहीं पुकारा है। उसने कहा जो सब जगह चेतना ऊर्जा है वो मेरी रक्षा करे। तो भगवान तो कण कण के रूप में, एटम के रूप में विराजमान है आपकी समग्र जगह। तो वो दिखाया उन्होंने कि हर जगह पर मैं हूँ, तो वो शक्ति आई, उसको बचाया। तो वो आपके विश्वास के ऊपर है कि आप जब निष्ठा के साथ पुकारेंगे तो हर जगह, वरना कहने को तो हर जगह, पर हम क्या मान रहे हैं? सही बात। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मैं आपसे, और बातों में से बातें निकल जाती हैं, जैसे अंधविश्वास भी भारत के अंदर मुझे लगता है कुछ ज्यादा है। अंधविश्वास ऐसा है कि जैसे हम कभी माता रानी को पूछते हैं, कहीं चले जाते हैं तो पकोड़े वकोड़े लेके करते हैं, तो गलती से पकोड़े गिर गए तो लोग वहीं सारे पकोड़े चढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, जितने भी माता यारी होती हैं। एक मतलब ऐसा होता है कि इनको लगता है कि हाँ, दो गलती से गिर गए तो लोग वहीं पे पूजना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा आपने भी सुना होगा कुछ ना कुछ कहानियां। अंधविश्वास, एक तो ये शब्द हमने गलत मिलाया हुआ है, अंधश्रद्धा हो सकती है। अच्छा, अंधविश्वास किसको बोलते हैं? अंधविश्वास नहीं है, विश्वास कभी अंधा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि विश्वास, आपको पता है ना कि मेरी फैमिली मेरे कभी अगेंस्ट नहीं जा सकती, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया है जी। पूरे जीवन काल से माँ के प्रेम को देखा है। आपको पता है, एक हल्का सा भी कट लगेगा तो आपकी माँ रोएगी, परेशान हो जाएगी, आपकी जो भी घर के मेंबर है जो आपको प्रेम करते हैं। तो वो विश्वास है। विश्वास हृदय खुद का होता है,
वो कभी अंधा नहीं हो सकता। करेक्ट, एकदम। लेकिन श्रद्धा, किसी व्यक्ति आपसे प्रेम करता है कि आप उसकी हर जगह पर मदद करते हैं, कभी उसने 1 लाख मांगा, आपने दिया, उसकी श्रद्धा टूट सकती है। जब वो 10 लाख मांगने आया और आपने मना कर दिया, तो वो कहेगा तुम्हारे पर तो विश्वास ही नहीं करना था, तुमने मेरी श्रद्धा को हटा दिया है। करेक्ट, करेक्ट। तो अंधश्रद्धा हो सकती है, क्योंकि अंधश्रद्धा में क्या होता है, लोग देखा देखी हर कार्य करते हैं। जैसे आपने कहा, हमारे यहाँ बहुत इस चीज का है कि हम कभी खुद से अनुभव नहीं करते। मैम, एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जहाँ से मैं आता हूँ, मुरादनगर क्षेत्र में, वहाँ पे ना एक सरकारी नल है। तो एक महिला आई, उसका कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसने लगाया तो उसकी एलर्जी सही हो गई। आप यकीन नहीं करोगे, इतना वायरल हुई सरकारी नल। 2 दिन 3 दिन तक वहाँ पे लाइन लगा के लोग खड़े रहे कि भाई साहब, हमारा बीपी सही हो रहा है इसके पानी पीने से, हम नहा रहे हैं तो एलर्जी सही हो रही है। मतलब 2-3 दिन तो ट्रेंडिंग रहा। वो 3 दिन बाद अब जब यहाँ को निकलता हूँ गाँव के बाहर को, तो मैं कहता हूँ यार, अब तो यहाँ कोई भी खड़ा नहीं रहता। तो 2-4 दिन में जो भी थी चीजें हुई और एकदम से गायब हो गई। तो मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, ये भारत में ज्यादा है या ये पूरे वर्ल्ड वाइड? सब जगह ऐसा नहीं कि भारत में ही है। आप बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो फॉरेनरों को ही आप देखेंगे। फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो कई लोग तो उनको भूत प्रेत और ये सब में बिलीव करा करके उनको भटकाते रहते हैं, पैसे ले लेते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो हेडपंप इन चीजों से करें, पर हाँ, वो इस चीज से बिलीव करते हैं कि कोई आत्मा आती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो ये चीजें जो है, व्यक्ति जो कमजोर दिल वाले हैं या जिन्हें सच में अध्यात्म या परमात्मा के विषय में नहीं पता है, वही बेवकूफ बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात भगवान गीता में कहते हैं, जहाँ बहुत अत्यधिक श्रद्धा का निर्माण हो जाता है ना, मेरी शक्ति वहीं कार्य करने लग जाती है। ओके, ठीक है। तो कई बार किसी एक पेड़ को देख करके आप एकदम भावुक हो गए, इस पेड़ के अंदर भगवान है, तो भगवान की चेतना हर जगह है। समझ रहे हैं आप? हर जगह, ऐसा कोई कण नहीं है। तो वहां उस श्रद्धा के कारण उसका कार्य बनेगा। वो किस पे श्रद्धा रखता है? एक व्यक्ति पे भी रखेगा श्रद्धा, इसलिए हमारे गुरु पे भी श्रद्धा रखी जाती है। तो फिर गुरु भी उसके लिए भगवान तुल्य ही कार्य करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसकी श्रद्धा जिस तरह से, तो परमात्मा का कार्य वहां से हो रहा है। ओके। तो श्रद्धा के ऊपर है। पर अंधश्रद्धा जो है, देखा देखी हम जो श्रद्धा निर्माण कर लेते हैं, वो गलत है। और ये प्राय समाज को एक अलग नीचे की ओर लेके जाती है। एक डाउन टू फॉल होता है कि हमारा मतलब, हमें जिस तरह से करना चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे सटीक रास्ते हैं हमारे हिंदू में। सनातन धर्म में भक्ति मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलिए, तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। संसार में रहते हुए सब कुछ सुख सुविधाएं लेते हुए आप परमात्मा तक जा मिलोगे इसी जीवन में। पर हम क्या करते हैं, हम सरल रास्ता देखते हैं, और सरल रास्ता के चक्कर में हम धर्म लाभ के चक्कर में धर्म लोभ में फंस जाते हैं। तो धर्म लोभ के कारण हमें केवल धन लाभ के चक्कर में 20 से 25 वर्ष कहाँ हमने गंवा दिए, पता ही नहीं चलता, बेकार कर दिए। बाद में ज्ञान आता है, यदि कोई योग्य आपको जीवन में पथ मिला तो, अन्यथा ये जीवन भी गया। ओके, ये बड़ी बात आपने कही मैम। अब मैं एक चीज और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कभी एहसास हुआ है भगवान को? आपने कभी इंटरनली 1-2 बार तो मेरे साथ तो एहसास हुआ है, वो किस्सा मैं नहीं शेयर करना चाहूंगा मंच पे, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछवाना चाहूंगा, कभी ऐसा लगा कि भगवान हमारे, ऐसा है कि मैंने ऐसा एहसास करा कि भगवान जी मेरे सामने खड़े हुए हैं? हर क्षण। ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर ही महसूस हो। आप जब चाहे, मेरे साथ चैन बिहारी अभी आए हैं, राधे राधे जी, वो हमेशा है ना मेरे साथ ही बचपन से चलते हैं जी। तो केवल ऐसा नहीं मैं इनको साथ में लेती हूँ तभी है, इनका स्मरण भी मात्र करती हूँ तो भी मुझे हमेशा हर किसी, जो चीज अगर आज मुझे चाहिए, अगर मैंने उनको बोला है तो आएगी। अरे वाह, क्या बात है। तो वो आपके विश्वास की, मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, ये खुद से निर्माण नहीं हुआ है। जब आप श्रद्धा, पूर्व में तो मैंने श्रद्धा ही लगाई होगी ना, तो अपने ग्रंथों के कारण श्रद्धा लगाई, मेरे गुरुओं को देखा उनके कारण श्रद्धा लगाई, धीरे धीरे फिर उनके साथ जो बॉन्ड बना वो आपका आंतरिक विश्वास है कि जब आप उस चीज को कहते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, आपको करना है कि नहीं करना, अगर मेरा हित है तो करिएगा, तो वो कार्य अपने आप जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। वो शक्ति करती है जो असंभव है। और मैंने कभी मांगा ही नहीं, सच बात कहूं, मेरा कभी बॉन्ड ऐसा नहीं है कि मुझे मांगने के लिए, मैंने हमेशा उनको केवल उनसे प्रेम करने के लिए प्रेम किया। तो कई बार आप देखते हैं वो चीजें होती हैं जो आप केवल अपने विचारों में सोच रहे होते हैं। और मेरे जीवन में तो मैं हमेशा
ईश्वर अनुभूति करती हूँ, और हमेशा कभी मैंने ये नहीं देखा कि इस समय नहीं है, उस समय नहीं है। वो ऐसा नहीं कि यहाँ दिख रहे हैं मुझे, वहां दिख रहे हैं। आप उनकी ऊर्जा को सर्वत्र महसूस करते हैं। आप किसी व्यक्ति से भी मिल रहे हैं तो भी अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति पर आपकी भक्ति का इम्पैक्ट हो, अच्छा, तो होगा। आप उसको देखें उस विश्वास के साथ। तो उसके हर एक इंसान के अंदर परमात्मा है ना। आप अगर पक्की श्रद्धा के साथ देखेंगे ना, तो उसके भी अंदर परमात्मा है। वो चीजें उसके अंदर भी चेतना खुल जाएगी, थोड़ी देर के लिए सही। उसके अंदर वो भाव आएंगे और वो कनेक्ट रहा आपके साथ, तो सच में उसका जीवन बिल्कुल विकास की ओर, और जैसा वो जीवन जी रहा है उससे अलग हटकर जीवन जिएगा। पढ़ता है, आप देखिए कितने सारे, कई बार ऐसी चीजें हैं, आप मनुष्यों की बात कर रहे हैं, पशु पक्षी भी अपना स्वभाव बदल देते हैं। करेक्ट, एकदम। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ जाते हैं, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो शेर भी आपको कुछ नहीं कहेगा। नहीं, देखो, पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब में भगवान करके बिना सावधानी के चले जाओ, फिर कहो कि अरे हमें ऐसा क्यों हुआ। इतनी तो बुद्धि भगवान ने दी है, पूर्ण विश्वास है आपको। कहीं आप किंतु परंतु कर रहे हैं और फिर आप जा रहे हैं, आपको विश्वास भी नहीं है। अगर पक्का विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी भी चीज में इधर से उधर कर दे। वो कार्य होगा, लेकिन अगर आप में विश्वास नहीं है, कायरता है, मन में भय है, डबल नावों पैर रखे हुए हो, होगा कि नहीं होगा, शंका में हो, तो कैसे ही होगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ उन भक्तों के वो कार्य हो जाते हैं जो असंभव है। तो मैं ये कहूंगी, भक्त जितने भी होंगे जो भगवान के हैं, उनको ऐसा नहीं किसी एक टाइम पर भगवान का कोई साक्षात, कोई बहुत बड़ा परमात्मा का स्वरूप समक्ष आ गया, उन्होंने ये किया वो किया, नहीं। उनको 24 घंटे। अब संसार है, मन तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, लेकिन वो समय भी भगवान में ही रत रहे। आपसे भले ही बात करें, लेकिन उनका चित्त परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसी का ही अनुभूति, यही अनुभूति बहुत बड़ी होती है। जब ये और परिपक्व हो जाती है, तो फिर व्यक्ति को संसार में रहने के बाद भी वो परमात्मा में आंतरिक रूप में। लेकिन मैम देवी जी, यहाँ पे ना एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने कहा, बड़ी प्यारी बात आपने, आप तो पूरे दिन रहते भी हैं परमात्मा में, और परमात्मा भी आपके साथ रहते हैं। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है या कोई नौकरी कर रहा है, उसकी जिंदगी में इतनी व्यस्तता है कि शायद वो समय, मैं कोशिश करता हूँ मैं दिन में 4 बार राधे राधे बोल लूँ, 6 बार राधे राधे बोल लूँ, मैं खूब कोशिश करूँ, लेकिन कभी ना कभी ऐसा दिन चूक जाता है कि मैं नहीं बोल पाता। मतलब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा क्या मंत्र हम लगाएं जहाँ हम चाहें कि भगवान की भक्ति या भगवान का नाम कम से कम दिन में 2, 4 बार 6 बार तो ले, लेकिन आप ये भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि इसको भुलवा देते हैं? नहीं, वो आपकी परीक्षा तो नहीं लेते, पर ये देखते हैं कि आप कितनी निरंतरता से उनसे प्रेम करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप केवल अपना कार्य बनाने के लिए नाम ले रहे हैं, तो उनका यूज कर रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि आपको ये पता हो कि वो आपसे बिल्कुल अलग नहीं, उनका रिश्ता इतना करीब है, शायद किसी का भी नहीं है। मेरा शरीर मेरे मन से कितना दूर है, मेरे अंदर ही है, पर उसमें दूरी है ना। मेरे विचार मेरे से कितने दूर हैं, उससे भी नजदीक परमात्मा है। अच्छा, आपका शरीर और आपके शरीर से जितने भी रिश्ते होंगे वो आपसे दूर हैं। वो पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है। आप ये समझिए, जो भी रिश्ते आपके जीवन में, माता की तरफ से हो, पिताजी की तरफ से हो, भाई बहनों की तरफ से हो, किंतु आपका परमात्मा के साथ जो अस्तित्व का रिश्ता है, उनके बिना आप जीवन जी ही नहीं सकते, वो इतने करीब है। तो उस सत्ता के साथ हमारा क्या संबंध है? इसीलिए हम भक्ति करते हैं कि वो जो संबंध है जिससे हम भूले बैठे, जिसको माता पिता ने एक नाम दे दिया, ये कृष्ण प्रिया है, और हम इसी नाम को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं पूरे जीवन भर। पर ये तो केवल पहचान के लिए, आप मूल्यता कौन है, ये हम जीवन भर नहीं जान पाते। और जब नहीं जानेंगे तब तक संबंध नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा से हृदय से समझते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो एक शक्ति हमें करा रही है, उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, उसी ने, या तो फिर कहीं जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही जाइए तभी आपका कार्य। आप 24 घंटे एहसास करिए ना, कृष्ण देख रहे हैं मुझे, मैं यहाँ सही तो हूँ ना, कृष्ण देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर 5-10 मिनट में अपने आप को याद दिलाएं, रिमाइंड लगाएं फोन में, अभ्यास बनाएं। भगवान गीता में कहते हैं अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास बनाइए।
हर 10 मिनट में, आधा घंटे में आपको एहसास होना चाहिए आपके ऑफिस की यहाँ फ्रंट कुर्सी पे भगवान बैठे। अच्छा। जब आप धीरे धीरे वहां से थोड़ी देर के लिए ही सही आप मन को वहां लगाएंगे कि कृष्ण है बैठे, अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको कृष्ण देख रहे हैं, मैं जीवन में कहीं पीछे नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ो, कृष्ण की शक्ति मेरे साथ है। ये बार बार जब आप ऐसा मन बनाते हैं, बार बार संसार से लेकर के और फिर भगवान की ओर लगाते, तो ये अभ्यास है, मन फिर से संसार में जाएगा, लेकिन आप फिर से खींच के लेके आएंगे तो वो कुछ देर के लिए वैराग्य हो जाता है संसार से। मैम यहाँ का कनेक्शन आप लो ऑफ अट्रैक्शन से जोड़े, मतलब मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ जैसे आजकल वायरल चीजें चली है लो ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं लगातार हम कह रहे हैं सोच रहे हैं तो भगवान हमें वो चीज मिला देते हैं, तो मतलब कनेक्शन लो ऑफ अट्रैक्शन से है इसका? नहीं, लो ऑफ अट्रैक्शन का क्या है कनेक्शन भगवान के साथ, लो ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन आप लगा सकते हैं? आप अपनी इच्छाओं को जो संसार में चेतना है उनको दे रहे होते हैं ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरी इच्छा को पूरी करे, ब्रह्मांड। आपका कनेक्शन बिना भगवत कृपा के नहीं बन सकता, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए। बाकी संसार की जो तुच्छ चीजें हैं उनको तो एक चोर और एक गलत से गलत व्यक्ति भी अर्जित कर सकता है, लेकिन पूरे जगत को बनाने वाले जगदीश के साथ अगर कनेक्शन बनाना है तो इतना आसान है, पूरी दौलत लगा दीजिए फिर भी कनेक्शन नहीं बना सकते। अगर बनाना होता तो आज अरबपति सबसे बड़े महात्मा होते हैं, वो फिर महात्माओं की शरण में क्यों जाएं? क्यों वो संतों की शरण में जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो नहीं पाया, उन्होंने सब कुछ पाया है जो उन्हें पाना चाहिए। तो वो संत किस माध्यम से हमें उनकी कृपा से पहुंचा सकते हैं? तो या तो आप अपनी खुद के भाव उस प्रकार के होंगे, वो अपने आप कनेक्शन बना देंगे आपका, अन्यथा आप चाहे कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, कहीं ना कहीं कनेक्शन भगवान जी का है नहीं, आप भगवान पे नहीं बना सकते। अच्छा, भगवान से कनेक्शन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, वो अपनी कृपा से चाहे तो आपको कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब उसको दुनिया को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया को हम इनसे अलग ही रखें? बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप एक बार करके देखिए कि आपके अंदर है ना वो प्रेम हो जाए, जब तक आपके अंदर भावनाएं नहीं आई। अब मैं एक चीज मैं आपसे देवी जी पूछना चाहता हूँ, सपोज दैट मैंने किसी कार की फोटो लगाई, मैं उस कार को लेना चाहता हूँ, मैं पूरे दिन ये सोचता हूँ भाई साहब ये कार मेरी होनी चाहिए, ये कार मेरी होनी चाहिए, ये कार मेरी होनी चाहिए, तो उसमें क्या भगवान का रोल होता है बड़ा उसे प्राप्त कराने में, या हमारा ये यूनिवर्स ऐसा है कनेक्ट कर देता है और वो कार हमें मिल जाती है? देखो इसमें दो बात है, मेरा ऐसा है कि आप कोई भी चीजें लगाते हैं और उसको देखते हैं बार बार, ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, और अगर आप वर्क नहीं करेंगे उस पर, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका जो आंतरिक मन है उस तक वो बात पहुंचाते हैं कि आपको चीज की आवश्यकता है, चीज की आवश्यकता है, आपको जरूरत है, आपको चाहिए, तो आपकी बुद्धि कार्य करती है, सच बात है। लेकिन इसके लिए आपको शरीर से जो बुद्धि निर्णय दे वो ताकत के साथ लगना भी चाहिए। आप बैठे रहें और घर में बैठ करके बड़ी बड़ी फोटो लगा लें और कहें कुछ नहीं, सब ऐसे ही हो जाए, तो नहीं हो सकता। आपको पुरुषार्थ तो वहां पर भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं आ सकती। प्रारब्ध अगर आपके उस प्रकार के हैं, आपके भाग्य में हैं, तो मिल सकती है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना ये हमारे ग्रंथों ने नहीं कहा। करेक्ट। उन्होंने कहा कि आज आपका भाग्य बना है, वो पूर्व में तो किसी जन्म में आपने कर्म किया होगा, उसी का भाग्य है। तो आज अगर आप नहीं कार्य करोगे, क्या पता तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुम भाग्य के भरोसे बैठे हो। पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज है, मेहनत करो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। तो मैं ये कहती हूँ आप सोचें, बड़ी बड़ी कारें लगाएं, जो बंगले चाहिए वो लगाएं, जिनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्रेम है, लेकिन उसके साथ एक और चीज जोड़ें, उसके साथ डिविनिटी को जोड़ें, परमात्मा को जोड़ें, कि आप प्रभु जो भी मेरे जीवन में जो चाहिए आए, लेकिन मुझे शांति दे, मेरे घर परिवार में क्लेश ना हो, मेरे जीवन में उधड़ बुधड़ ना हो, मेरे जीवन में सब शांति से उस चीज का लाभ ले सके, तो वो व्यक्ति पूर्ण आनंद ले पाएगा, नहीं अधूरा रहेगा। ये बड़ी बात आपने कही मैम, और ये कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा बढ़ावा देती है। देवी जी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हम कभी मंदिर जाते हैं तो इनडायरेक्टली वहां ऐसी शक्तियां होती हैं कि हमारा मन ना अपने आप ही शांत हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एक अलग ही श्रद्धा, चप्पलें बाहर निकाल दी, ये पैर रख के गए वहां पे, आप कितने भी पापी हो, मुझे ऐसा ऑब्जर्व होता है कि वहां जाके आपका मन भगवान ऐसा लीन कर देता है, ऐसी शक्तियां चारों तरफ, बल्कि सब मूर्तियां रखी रहती हैं, मतलब ऐसी क्या शक्तियां वहां से मिल जाती है, या इन्वायरमेंट का फर्क पड़ जाता है? उसमें कई कारण हो सकते हैं जी। जिसको भी हम मंदिर कहते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसमें ऐसे ही नहीं है कि आपने जो रोड पे चौराहे पे
बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होंगी, वो मूर्ति जाके लगी है। क्योंकि चौराहे पर भी तो बड़े बड़े महापुरुषों की होती है, आप कितना नमन करके जाते हैं, 1000 बार गुजर जाते हैं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सही बात। तो जब आप किसी मंदिर को बनाते हैं तो मंदिर में वास्तु का भी कार्य होता है, फिर जो देव की स्थापना की जा रही है उसी के अनुसार पूरी पूजा होती है। ओके। फिर उनको कैसे पधराना है, वो मंत्र, बीज, प्राण मंत्र डाले जाते हैं। फिर उनकी विधि होती है सुबह से शाम तक, कैसे वो देव शक्ति वहां विराजमान रहे। उसके लिए वेदों की जो ऋचाएं हैं, पूजा पद्धति है, वैसे ही परिपक्व ब्राह्मण लिए जाएंगे जो त्यागी हों। ओके। पूरी तरह से आजीवन भगवान के लिए। जैसे आप बद्रीनाथ जी में जाएंगे तो वो दक्षिण भारत से रावल जी आते हैं, तो वो दक्षिण भारत से पढ़कर बच्चीपन में आएंगे, पूरे सारे श्रुतियों को, कर्म कांड को उन्होंने जाना होगा और आजीवन बद्रीनाथ जी की सेवा करेंगे ब्रह्मचारी होकर के। उनका कोई संसारिक जीवन नहीं होगा। तो वो केवल रात्रि के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ही शयन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, पूरे दिन भगवान की सेवा में। तो ऐसे लोग, अब ऐसे ही लोगों के कारण वो देव शक्ति रुकेगी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाके मंदिर बैठ के पुजारी बन जाएगा। सबकी योग्यता देखी जाती है। जितने भी आप बड़े बड़े मंदिर देखते हैं उन सब में योग्य हैं। तो ये आप जो डीप है इन चीजों को नहीं देखते, आप केवल बाहरी मंदिर की वेशभूषा ये सब देख रहे हैं, जो उनकी कला है वो मंदिर देख रहे हैं, भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन वहां पर जो देवत्व टिका है, जो शक्ति टिकी है, वो कई कई कारण है। फिर उसके बाद लाखों लोग रात दिन दर्शन कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा वहां पर है, तो एक ऊर्जा होती है। फिर चारों ओर जब लाखों लोग एक साथ होते हैं ना, एक ही ध्येय को लेकर के होते हैं प्रभु से जुड़ने के लिए, तो हम सबकी चेतना ना एक साथ जुड़ने पर एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट बनाती है जिससे हम सभी पवित्रता का, शांति का, एकाग्रता का और परमात्मा से जुड़ने का, और वो कुछ क्षण ही होते हैं, उस क्षण में ही हमको लाभ लेना होता है। लोग मंदिर में भी अशांत होते हैं कि मंदिर में जाकर भी सारे विचार में ये करना है वो करना है। आप वही तो समय है कि वो आपको वर्तमान में लेकर आएंगे और एक आपकी बुद्धि का विचार हुआ, आपको प्रकाश मिला, आपका जीवन बदल गया। इसलिए हमारे मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद बैठने का है। बैठिए 5 मिनट। अच्छा, बैठना जरूरी होता है? हाँ, जब हम मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं तो हम प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन के केंद्र में आप रहिएगा। मतलब पूरी व्यवस्था आपको देखनी है। मैं तो इस संसार में, मुझे माया घुमाएगी, हो सकता है मैं आपको कभी भूल जाऊं, कभी याद करूं, कभी भूलूं, क्योंकि मैं चक्कर ही लगाऊंगा, लेकिन मेरे केंद्र में हमेशा आप रहिएगा, आप साथ में छोड़िएगा। परिक्रमा का मतलब यही होता है? हाँ, परिक्रमा का मतलब कि मेरे केंद्र में आप रहिए। मैं तो इतनी परिक्रमा करूंगा, आज तो मतलब ही नहीं पता, आज पता चला। उसका कारण तपस्या भी होती है। हम शारीरिक तप करते हैं, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, किसी तीर्थ की परिक्रमा, तो हम शरीर का तप कर रहे होते हैं। शरीर के तप से हमारे जीवन में अभी बहुत अत्यधिक कष्ट है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो आपके कर्मगत हैं वो उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा हो सकता है विलंब हो जाए। ठीक है, जो अभी कष्ट की घड़ी आ रही है वो रुक जाएंगे, पुण्य आ जाता है समक्ष हमारे वो कृत्य करने से। मैम, देवी जी, एक चीज मेरी यहाँ से और मेरे सामने निकल के आती है, और ये मुझे लगता है लोगों को बड़ा प्रभावित करेगी। जितने भी कथावाचक होते हैं या भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं, वो इतने शांत क्यों हो जाते हैं? जैसे आप ही हैं, बहुत शांत है, जैसे मैं आपको पिछले कुछ घंटों से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब इतने शांत हैं आप कि मैं लगता हूँ कि कुछ भी आपको बोलो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बस आप जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। तो जितने भी मैंने अभी तक कथावाचक लगभग सुने हैं, इसका क्या रीजन होता है? भगवान को शक्ति दे देते हैं? नहीं, आप देखिए, शांत इसलिए भी रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो रात दिन उसी में जी रहे हैं, प्रभु की भक्ति में जी रहे होते हैं, उनका इस प्रकार का वातावरण भी होता है और वो खुद से सीखते हैं हर दिन। जो इस क्षेत्र में होगा, भगवत कार्य कर रहा होगा, कुछ ना कुछ सेवा से जुड़ा होगा, उनको आप शांति देखेंगे। उसका कारण ये है कि उनकी चीजें उन पर इम्पैक्ट करती हैं। ओके। कई बार लोग कहते हैं इतने लोगों को आप कथा सुनाते हैं, सब पे असर हो जाता है। मैंने कहा 10 लोग तो कम से कम सुधरेंगे, और कोई सुधरे ना सुधरे, मैं ना बिगड़ू, इसलिए मैं कथा करती। बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि आप बार बार जब सुनाते हैं ना, तो हमारे यहाँ श्रवण का मतलब सुनना ही नहीं होता। जब आप बार बार किसी को कह रहे होते हैं ना, तो आपकी अंतरात्मा भी आपको बता रहे होते हैं कि आप सही हैं यहाँ पर। और आप बार बार उस चीज को कहते हैं ना,
तो अंतरात्मा आपको ये बल देती है कि आप उस कार्य पर, आपके जीवन में वो चीजें स्वभाव में आ जाती हैं। तो ये चीजें हर एक जो कथा व्यास है या फिर एक संत है या साधु है, अपना जीवन जो इस प्रकार से जी रहा है, उसके जीवन में अपने आप शांति आती रहेगी। ओके, एक ना केस मैं आपसे और जानना चाहूंगा। एक केस ना अभी भारत में बड़ा वायरल हुआ है, मतलब मुस्कान वाला केस, कि उन्होंने अपने हस्बैंड को काटा और सीमेंट में बंद करके रख दिया। एक व्यक्ति के प्यार में थे, जय भी था वो तो भगवान जाने, लेकिन जिस तरीके से केसेस पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के प्रति, पहले क्या था, पुरुषों को ज्यादा वैसे माना जाता था, लेकिन जो मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के प्रति विरोधी कुछ ज्यादा लोग लेके चल रहे हैं। ऐसे 2 4 6 के कुछ ने फांसी लगाई है, अपने घर में सही कलेश नहीं, कनेक्शन से नहीं बैठ पा रहा अपनी वाइफ के साथ, तो फांसी लगा लेता है, क्योंकि वो धमकी देती है कि अगर तू सही नहीं रहेगा तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों से लगातार महिला शक्ति कुछ ज्यादा ही हावी हो रही है? देखो, सारी महिलाओं को आप नहीं कर सकते, कुछ तथाकथित ये जो स्पेसिफिक महिलाएं के जो आपके समक्ष निकल कर आते हैं, ये वो महिलाएं हैं जिनके जीवन में स्वच्छंदता है। ओके, बाउंड्री नहीं बांधी, एक ड्रॉ लाइन नहीं है, वो किसी की नहीं मानती होंगी। आप उनके जीवन को नोट करेंगे ना, उनको माँ बाप का फर्क पड़ता है, ना उनको पति का फर्क पड़ता है, ना उनको समाज का भय है। ठीक है, ऐसी महिलाओं को तो दंड मिलना चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी महिला उनका साथ सपोर्ट नहीं कर सकती। आप जब सभी नारियों को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो वहां वो उनके साथ कहीं ना कहीं गलत है। तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से और स्वच्छंद जीना चाहते हैं, केवल अपना सुख देखने के लिए, ऐसा व्यक्ति किसी भी रिश्ते को अच्छा नहीं निभा सकता। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी पहली कमी है विश्वास की। कहीं ना कहीं हमें अपने पार्टनर पर विश्वास की कमी आई है। दूसरा, हम केवल हमारे पूर्व में क्या चलता था कि हम सबकी खुशी लेके चलते थे परिवार में। करेक्ट। हम अपने माँ बाप की भी खुशी देखते थे, हम हमारे छोटे भाई बहनों की भी खुशी देखते थे। अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने पार्टनर की भी खुशी देखते थे। आज सिर्फ अपने तक सीमित रह गया है। माँ बाप की खुशी, वो उन्होंने अपना जीवन जी तो लिया, अब हमारा जीवन शुरू होने दो। भाई बहनों का तुम भी अपना जीवन जी लोगे, हमारा जीवन शुरू होने दो। सही बात। पत्नी को भी कहेंगे आप अपने अलग रहेंगे, क्योंकि अपना जीवन अपने को शुरू करना है। तो जब आप यहाँ तक सीमित हो गए ना, 10 परिवार में से आप 5 कर लिया आपने, 5 में अपने 2 बच्चों को हॉस्टल भेज दिया। अब वो अपना जीवन अलग से जी रहे हैं, माँ बाप का कोई उनको उतना प्रेम नहीं है। जो बच्चे जुड़े हैं वास्तविकता में उनमें संस्कार रहेंगे लोग, लेकिन जो बच्चे कट गए माता पिता से, फिर वही माँ बापों के पास आने में उनको तकलीफ होती है। ठीक है, क्योंकि उनका बाउंड जो है एक, वो कट चुका है। तो वो जो एक रिश्ता था, संबंध था, वो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं घटाते जा रहे हैं। अब एक घर के अंदर 2 पति पत्नी रह रहे हैं, उनको अपने अपने की चिंता है कि मुझे मेरा सुख चाहिए, तो मेरे अनुसार नहीं चल रही, तो फिर वहाँ गाड़ी चलने वाली नहीं चल सकती। आप हमेशा याद रखिए, कुटुंब का मतलब ही है, पशु पक्षी जानवरों में कुटुंब क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना सुख देखते हैं। कभी भी घर में रहने वाली गाय और जो वृषभ है, बैल है, वो अगर चरने जाएगा तो अपने मुंह में घास लेके नहीं आएगा कि घर में गाय भूखी होगी, मुझे उसके लिए लेके जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य सोचेगा, क्योंकि वो अपने सुख के अलावा परिवार का भी सुख देखेगा कि मैं मेरे लिए चीजें जुटाऊं, लेकिन मेरे जो पीछे लोग हैं मुझसे प्रेम करने वाले, सबसे पहले मुझे उसका देखना है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि कई बार आप अपनी चीजों को भूलकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर जब दूसरों की सेवा करते हैं, तो अपने आप परमात्मा की शक्ति आप पर काम करती है। आप जीवन में कभी अधूरा नहीं रहेंगे। हर प्रकार का सुख आपको प्रदान होगा, क्योंकि आपने परमात्मा का कार्य किया, जो भगवान का मूल स्वभाव है। तो कहा कि जब तक आप ये वाला भाव नहीं रखेंगे कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, परिवार को क्या दे सकते हैं, हमारे अपनों को क्या दे सकते हैं, तब तक ये मुस्कान वाले जो आपने बताई ये होते रहेंगे। ये बड़ी बात आपने कही मैम, और कहीं ना कहीं इसका जवाब भी कुछ लोगों को मिल गया होगा। एक चीज यहाँ पे निकल जाती है देवी जी, अभी कितने, मैं जो प्रेजेंट टाइम में देखता हूँ, जो जिनको मैं अधिकतर फॉलो करता हूँ, परमानंद जी महाराज को। आप देखा है कभी, सुना है उनको? परमानंद जी तो हमारे ब्रज के ही है ना। हाँ, तो बहुत बड़े अच्छे महापुरुष हैं। मतलब उन्होंने ना पिछले 2 साल में जितना प्यार
कमाया है ना, मैं मानता हूँ इतना प्यार एक इंसान को मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब वो कभी कहीं गए नहीं, एक ही चेयर पे बैठ के एक वीडियो शूट करता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें उनकी निकलती है तो मन मतलब एक प्रभावित हो जाता है। कोहली सारे युवाओं को उनसे जुड़ना चाहिए, जितने भी हैं। आप भी अगर 10 मिनट उनको सुनेंगे तो आप अपने जीवन में लाभ देखेंगे कई चीजें, क्योंकि गुरु का मतलब ही क्या होता है, जिसके समीप जाते ही आपके जीवन में गुणों का विकास हो और जो बुराइयां हैं वो खुद दूर भागने लग जाए, तो समझो गुरु। अभी आप देखिए प्रेमानंद जी की केवल वाणी को सुनते हैं ना, तब आपको अपने आप लगने लगता है कि मेरे जीवन में ये कमी है, इससे दूर होना है। सही बात। आप समीप में जाकर उनके सुनोगे तो फिर आप समझ व्यक्ति बदल ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष प्रेमानंद जी हैं हमारे ब्रज में, बहुत सारे, विनोद बाबा जी बरसाने वाले, और हमारे मल्लुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज हैं, काशनी गुरु शरणानंद जी महाराज हैं, ऐसे कितने सारे दिव्य महापुरुष हैं हमारे ब्रज के अंदर। और अयोध्या के भी बहुत सारे, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, राघवाचार्य जी महाराज हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत महात्मा हैं कि हम गुजरात की धरती पे चले जाएं तो और भी अद्भुत अद्भुत महात्मा हैं। तो ये पूरे भारतवर्ष की भूमि ही महात्माओं की है। प्रेमानंद जी महाराज का ये कि वो सटीक बात कहते हैं, सचोट बात कहते हैं, जो आज के युवाओं के लिए जरूरी होती है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ये बड़ी बात आपने कही है, लोग बहुत मानते भी हैं उनको। और पिछले मैं देखता हूँ ना, उनके बारे में एक टिप्पणी मैंने आज तक कमेंट्स बॉक्स में नहीं देखी। मैं मतलब ये भगवान का, श्री कृष्ण राधे, मैं एक कृपा मानता हूँ। मैं अधिकतर देखता हूँ जो भी गेस्ट हैं, जो भी व्यक्ति हैं जिनको लोग सुन रहे हैं, उनके कमेंट्स में देखता हूँ 2-4 बातें इधर उधर मिल जाती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई, देखो मैं हर किस्म का व्यक्ति मानता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब उनको हर किस्म का व्यक्ति मानता है। तो इसका मतलब कुछ तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों लगातार काम किया है। काम के साथ नहीं, देखो मैंने आपको इससे पूर्व में ही बताया था, जब इंसान की अपनी इच्छाएं खत्म हो जाती है ना, तो भगवान की शक्ति उनसे जो कार्य कराना होता है तो श्री राधा रानी ही उनके माध्यम से बोलती है। भगवान कृष्ण ही उनके माध्यम से बोलते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उनके माध्यम से राधा ही बोल रही है, कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो जब उनकी खुद की निजी इच्छा नहीं, वो ऐसे उस स्थिति पर हैं, मुक्त हैं, भक्त हैं, प्रेम में रत हैं, उस स्थिति को पाना मतलब भक्ति की पराकाष्ठा चीज है, उस स्थिति पर हैं। तो उनके माध्यम से, उनकी अपनी निजी इच्छा नहीं है, तो भगवान की इच्छा जो है आज के कलयुगी मनुष्यों के लिए, वो राधा रानी उनके माध्यम से बुलवाती हैं। ये बड़ी बात आपने कही। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या इस पृथ्वी पे जो हम घूम रहे हैं, जो चक्कर ये है पूरी गेंद सी गेंद कहना चाहूंगा, तो क्या इसका विनाश, जैसे मैं गीता में पढ़ा था, विनाश निश्चिंत है। मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति बनाई भी हमारी वजह से है और इसका विनाश भी हमारे ही कारण होने वाली है। मतलब कितनी साल, ये तो वहां पे नहीं मेंशन किया हुआ है, मतलब किस रीजन से हो सकती है, आपकी प्रतिक्रिया अगर मैं देना चाहूँ तो। देखो अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, आप ये सोचो कि अभी कुछ होगा कभी ये डर जाए अभी नहीं, डरने की बात नहीं है, सच में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये लगे कि सब विनाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे। जैसे कोविड एकदम से हावी हुआ था तो लोग, तो देखो इससे पूर्व में भी तो ऐसा नहीं है कि कोविड ही आया था। इससे पूर्व में अगर हम 100 साल पहले देखें तो भी तो आधा बंगाल खत्म हो गया था। कितने सारे फ्लू आए थे, बर्ड फ्लू आया था, और कितनी सारी हैजा की बीमारी आई थी, तो लगभग आधी दुनिया तो उसी समय खत्म हो गई थी। अगर हम पूर्व के इतिहास को देखते हैं, हमारे कुंभ बंद हो गए थे उस समय भी, शायद उज्जैन का या हरिद्वार का कुंभ था तब बंद हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ा था। तब तो हमारे पास इतने उपकरण भी नहीं थे, व्यवस्था भी नहीं थी, चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं थी, और लोग इतने संपन्न भी नहीं थे कि अपना इलाज करा सके। तो उस समय भी लोगों ने अपने आप को संभाला। और कहने का अर्थ है, प्रकृति जब आपको इस तरह की चीजें दिखाती है तो वो आपको अवगत कराती है, सावधान कराती है कि अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। आप चाहे कितना भी विकास कर लीजिए, परमात्मा की जो प्रकृति है ना, ये देवी का स्वरूप है। वो अपने आप को परफेक्ट मानती है कि तुम चाहे कितना भी, 1 सेकंड लगेगा इधर से उधर, तुम्हारी 25 साल की मेहनत बर्बाद। परफेक्ट एकदम। तो वो ये कहती है, आप अपने विकास के लिए मेरा उपयोग करिए, लेकिन उस विकास में अन्य किसी का विनाश नहीं होना चाहिए। हमने पेड़ पौधे, हमने पूरी प्रकृति को तहस नहस कर दिया अपने विकास के चक्कर में। सही बात है। तो वो उसी स्थिति पे लेकर आती है जहां से तुमने शुरुआत की थी। जो भूकंप आते हैं ऐसी, हाँ, ये अगर हम नहीं संभलेंगे तो ये चीजें तो आती रहेंगी, पर इससे सृष्टि का विनाश नहीं होगा। जो अच्छी आत्माएं होंगी, जिनको इस संसार में कुछ करना है, वो फिर भी सरवाइव करेंगे। जब हम विनाश की बात करते हैं तब वो अरबों खरबों वर्ष वाली बात है।
अच्छा, हमारे वो काउंटिंग भी है। वैसे मैम होना निश्चिंत ही है। तो उसके लिए 4,32,000 वर्ष में कलयुग समाप्त होगा। तब ये ऐसा नहीं कि प्रकृति पूरी विनाश हो जाएगी। अच्छा, एकदम से नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगी। विनाश धीरे धीरे का मतलब आप समझ नहीं रहे। जैसे अभी कलयुग समाप्त हो गया, अभी कलयुग की तो 5,000 वर्ष ही आयु है। 4,32,000 वर्ष का ये पूरा कलयुग है। कितना है? 4,32,000। अभी 5,125 वर्ष ही हुए हैं। तो बहुत बड़ा समय है। हाँ, तो अभी वहां पर भी विनाश नहीं है। अच्छा, विनाश का अर्थ होता है जब ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं, ये लगभग लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी अपनी आयु को खत्म करेंगे। ओके। 100 वर्ष उनके होंगे, तब पूरा ये जितना भी पृथ्वी इत्यादि ग्रह और जो आकाश आपको सब दिखता है, ये सब ब्रह्मांडीय चेतना सब परमात्मा में लीन हो जाती है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एक सर्किल है, चलता रहता, उसका समापन नहीं है। तो आप ये सोचे कि सब विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, पल पल पर जब जब बहुत अत्यधिक अधर्म होंगे, तब तब कहीं ना कहीं आप जब ये जो प्रकृति के साथ हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं या बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, या कहीं आप अग्नि को जलता हुआ देख रहे हैं, इसका कारण हम सभी हैं। ये सभी पूरा समाज है। जो हम ये कहते हैं कि प्रकृति ने हमसे रिवेंज लिया है, ये किया है, ये कहना ही गलत है। अच्छा, माँ कभी कोई रिवेंज ले सकती है? नहीं ले सकती। आप अपनी गलती क्यों नहीं देखते? आपने यमुना जी को कैसा कर दिया है। आप दिल्ली से निकल के जाएं, यमुना की हालत देखें, यमुना मर रही है, हमारी नदियां मर रही हैं। उन पे और नहीं तो भभूत और पता नहीं तस्वीर ला के और डाल देते कचरा। पूरे महानगरों की, कारखानों की गंदगियां वहां आ रही हैं, गटर का पानी आ रहा है। अब बताइए, हमारी नदियां जिन्होंने हमें जीवन दिया है, एक भी आप पूरे दिल्ली वासी, नोएडा वासी, पूरे गाजियाबाद वासी, और मैं कह रहा हूँ आधा भारत को खड़ा होना चाहिए इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, पर हम में से कौन आता है? हम रात दिन गुजर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हमारी गंगा मर रही है, हमारी नदियां जो हमें जीवन दान देने वाली हैं, हम उनके लिए कितने चिंतित हैं। और जब बड़ी चीजें आती है तब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, होना क्यों नहीं था? क्योंकि आप संभल नहीं रहे। तो आज समाज अगर लोग नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले इससे भी बढ़कर प्राकृतिक आपदाएं आएंगे। तो फिर वो आपको विज्ञान पे बहुत ज्यादा भरोसा, हमारे पास इतने सारे उपकरण है, सारे उपकरण तुम्हारे तुच्छ रह जाएंगे उनके सामने, कोई काम नहीं करेगा। तब हमें समझना, ये समझ तभी आएगी जब हमारे साथ घटित होता है। तो या तो पहले से सजग हो जाएं, प्रकृति को बचाएं, नदियों को बचाएं, अपने मन में पवित्रता लेकर आए, तो धीरे धीरे सब बदलाव होगा। कई बार क्या होता है, बहुत अधर्म हो जाता है, लोग बहुत हठी हो जाते हैं, बदलना नहीं चाहते। सब तो कर रहे हैं, हम कर लेंगे तो कौन सा सब में बदलाव आ जाएगा। मेरे एक के कहने से कौन सा, मैं एक बूंद अगर शक्कर डालूं तो कौन सा समुद्र जो है मीठा हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेसिंग वाले लोग भी संसार में हैं, तो बदलना नहीं चाहते, तो ऐसी चीजें उनको हिला देती हैं, तो अपने आप बदलते हैं। आपने नहीं देखा कोविड के बाद आप धर्म का बहुत अधिक देखोगे। सही बात, भगवान के प्रति श्रद्धा लोगों की बढ़ती चली गई है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा देवी जी आपसे, जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, भगवान के लिए प्रति समय नहीं निकाल पाता, उनका नाम जप में या मंदिर जाने में। अगर वो ऐसे ही निकलते बढ़ते किसी की मदद कर दे, किसी गरीब व्यक्ति की 10, 20, 50 रुपए से, या किसी को खाना खिला दे, और भगवान की भक्ति पूरे जीवन में करता भी नहीं, तो क्या, मैं कुछ रील्स देखता हूँ उसी से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या हमने कहीं ना कहीं भगवान को टच कर दिया? देखो, सेवा अच्छी बात है, हमारे यहाँ शास्त्रों में सेवा की भी महिमा, यहाँ तक आप कह रहे हैं किसी को खाना खिला दो, ये कर दो, इतनी नहीं कही है। अपनी कमाई का 10वां भाग इन लोगों के लिए है। अच्छा, अगर हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तो उसका 10,000 आपको निकालना चाहिए, तभी आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। मैम ये मैंने बहुत सुना है, ये ऐसा? हाँ, ये सच है, ये होता है ऐसा? ये दशांश बोलते हैं इसको, कि आपको दशांश दान करना चाहिए, तो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो उन्नति तक आप पहुंचते हैं। पर वो दान कहाँ लगना चाहिए? अपने लिए नहीं लगना चाहिए, आपके पूरे परिवार में किसी के मुंह में वो नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दशांश में भंडारा कर रहे, वहां पर खुद भी खा रहे हैं, पूरे परिवार को इनवाइट कर लिया, ठीक है, या कहीं जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो बस लेके गए, अब उनकी पूरे रिश्तेदार बैठ के, तो तुमने करा क्या दशांश? वो तो परमार्थ के लिए जाना चाहिए, जहां आप एक भी अंश उसका ग्रहण करने के हिस्सेदार ना हो। वो हो सकता है मंदिर निर्माण में जाए, गौशाला के कार्य में जाए,
किसी लोगों के बच्चों को पढ़ने के विषय में जाए। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा देवी जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ के। जैसे मैं ना कभी कभी महीने 2 महीने अपने ऑफिस के बाद भंडारा करा देता हूँ, तो हम ना थोड़ा सा हलवा जब भंडारा करवाते, जितने भी ये स्टाफ के लोग बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा बचा लेते हैं कि हम भी खाएंगे। तो मतलब वो हमारा दान नहीं लगता। नहीं, वो देखो प्रसाद में जो भगवान को अर्पित हो जाता है ना, जैसे आप भंडारा करते हैं तो प्रसाद जो होता है वो भगवान का, उसमें से आप ले सकते हैं। अच्छा, तो वो तो मैं ये कहूँगी वो तो लेना ही चाहिए, हमने जो दिया है उसका कुछ अंश तो हमें पाना ही चाहिए। पर मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपने भंडारा किया 100 आदमियों का, 80 आदमी तो तुम्हारे रिश्तेदार अच्छा, नहीं वो नहीं होते हमारे, तो वो भंडारा नहीं है ना, हमारे स्टाफ के रहते हैं सब बच्चे तो होते वो तो चलते हैं। तो मतलब ये हमारा माना जाएगा ना फिर? क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि हम इतने दिन से कर रहे हैं कि पता चले हम भगवान की भक्ति, कितने लोग उससे लाभ उठा रहे होंगे ना। तो मेरा ये है कि जैसे अब आपको मैंने कहा ना कि कहीं जा रहे हैं, कोई टूर प्लानिंग, तो वो दशांश में से ही खर्च कर रहे हैं कि हम तो भगवान के यहाँ जा रहे हैं ना, पूरे घर परिवार सब लोग जाएंगे वहां, कोई बंगला वगैरह लगवा देंगे, लेकिन जो आप ट्रैवलिंग में खर्च किया, अपने सुख के लिए खर्च किया, उसको उसी दशांश में लगा लिया, तो उससे आपको जो लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे, ये सब बच्चे भी हंसेंगे मैं ना जब कभी किसी को दान दे देता हूँ 150, तो मैं उसकी वीडियो बना के ना डाल देता हूँ, तो 2-4 तो अच्छी कमेंट्स करते हैं, 2-4 बड़े भड़ासी निकाल के चले जाते हैं, अरे दिखा क्यों रहा है, देना नहीं चाहिए, ऐसे दिखा के नहीं डालना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कि मैं किसी को 50 दे रहा हूँ, 100 दे रहा हूँ, भाई मैं योग्य हूँ, तो उसमें मैं कुछ को सुनता हूँ तो बोलते हैं हाँ दिखा के दोगे तो आप दूसरों को बढ़ावा दे रहे हो, कि मैं दे रहा हूँ तो आप भी दो। कुछ लोग कहते हैं दिखाना नहीं चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बस मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ। मैं कहूँगी 2 काम करने चाहिए जी। अब जैसे मैं भी अपने कार्य करती हूँ तो जरूरी मैं सारे में ही दिखाऊंगी, कुछ मेरे मानसिक होते हैं जो मैं आंतरिक रूप में अकेले में करती हूँ, ओके, तो और कुछ होते हैं जो मुझे प्रेरणा के लिए करने होते हैं। तो आप जो करते हैं दूसरों को ये दिखाने के लिए कि दूसरे भी मदद करें, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मैं मदद करनी चाहिए, तो ये समाज में एक अच्छा वे जाता है। और फिर आपने जो पाया है वो आप दे रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं, अच्छा है। मुझे तो इससे अच्छा लगता है कि आप कितने लोगों को, 50 लोगों में कोई एक व्यक्ति तो आपकी इस वीडियो को देखकर मन में विचार करेगा मैं भी करूंगा। सही बात। तो मेरा भी ऐसा है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज छुपा के करनी चाहिए, दिखाना मैं भी नहीं करना चाहिए, वो नहीं। पर फिर मन में जैसे जैसे आया कि अगर और भी साधु संत ये सब नहीं करेंगे तो वैसे भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। सही बात। जब हम करेंगे तो उससे उनके मन में भी, और लोगों के मन में होता है। हमने जब पूर्व में बहुत बार कम्बल बांटे सर्दियों में, मेरे साथ ही हुआ है। मैंने जब जितने मतलब जो मेरे स्टेट देखते हैं ना, कंबल बांट दिया मैंने, ऐसे करा, तो उसे देख के मैं कुछ की स्टोरी देखता हूँ तो बिल्कुल मेरी जैसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। हाँ, तो फिर उससे क्या हुआ, जिन क्षेत्रों में हमने बांटे आज वहां हर साल सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कम्बल बंटते हैं। मतलब उस जगह हमने जहाँ जहाँ चालू किया वहां सबने स्टार्ट कर दिया, वहां अब सब लोग, अब आप इसे क्या कहेंगे अगर हम नहीं दिखाकर तो फिर वो भी नहीं होता, कैसे होता। आज हम गौशाला के लिए करते हैं, गौ माता के लिए करते, तो कई जगहों पर लोग प्रेरणा लेकर के अपनी जगह पर गौशाला खोल लेते हैं। तो वो जो सड़कों पर कूड़ा खा रही हैं, ये सब चबा रही हैं, उनको एक स्थान मिल जाता है, लोग वहां से जुड़ जाते हैं। जो लोग कुछ कर भी नहीं रहे वो कम से कम कर तो रहे सेवा, जुड़ तो रहे हैं आपको देख करके। तो आप प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अवश्य बनाना चाहिए। और देखो हमेशा मैम देवी जी से हरी झंडी मिल गई है हमेशा अच्छे कार्य के लिए, और जब भी अच्छा कार्य हो तो मुझे लगता है सबको करना ही चाहिए। देवी जी एक क्वेश्चन ना शिवम का आ गया मेरे दिमाग में बात करते करते, आपसे पहले पूछ रहा था कि मैम से पूछना, तो पूछ ही लेता हूँ। वो था कि आजकल शहरों में क्या हो गया, मतलब पहले क्या था, कुत्ते अब ज्यादा हो गए घरों के अंदर, हमारी गाय माता हमारी सड़कों पे घूम रही है, और गाँव में क्या कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं, गाय माता हमारे घरों में है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब यही है कि शहरों का आप आधुनिकीकरण देख लीजिए। शहरों का मतलब ही यही है कि यहाँ कुत्तों से सावधान आगे लिखा होता है और अंदर कुत्ते रहते हैं, और बाहर गाय वगैरह सब बंगलों के बाहर ही घूमेंगी, उनको रोटी भी नहीं डालेंगे। लेकिन वही गांव में घर के अंदर पहली रोटी जो बनेगी गाय माता के हाथ से खिला के आते हैं। लेकिन आज गांव में भी वही हो रहा है। अच्छा, आज आप देखो भैंस जो है वो घर के अंदर बंधी है और गाय को गौशाला में जाके लेके आते हैं। ये बड़ी बात आपने कही। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जो क्षेत्र है वो पूरा गौ मतलब गांव का ही है पूरा, क्योंकि हमारा ब्रज ही है। महावन और ये बलदेव जो गोकुल क्षेत्र है पूरा अभी उतना आधुनिक नहीं हुआ है जितना वृंदावन का डेवलप है। तो आज भी जब ग्रामीण क्षेत्र से गाय हमारी गौशाला में आती हैं तो वो वही गांव के ही होते हैं, शहर के तो पालते ही नहीं है।
तो आज तक भैंसों को कोई छोड़ने नहीं आया। ओके। और आपको कभी भी सड़कों पे भैंस नहीं मिलेंगी, नहीं बकरी भी नहीं मिलेगी, कभी नहीं देखोगे। जो भी देखोगे गायों को देखोगे। तो गायों को जहाँ हमारे यहाँ देवी तुल्य माना है, भगवान तुल्य, क्योंकि गाय को हमारे ऋषियों ने कभी दूध निकालने का जरिया नहीं कहा है। वो हमारे लिए ऋषियों के आश्रम पर भी, राजाओं के यहाँ पर भी केवल पूजन के लिए थे कि उनकी आरती हो सुबह शाम, वहां समृद्धि की कमी नहीं होगी। आज दूध का वस्तु बना करके आज उनकी जो स्थिति है वो भैंस और बकरी से भी नीचे कर दी है। करेक्ट, एकदम। तो यही कमी है कि आज गांव भी कहीं ना कहीं शहरीकरण में बदलता जा रहा है। आपने गौशाला वहीं पे कहाँ पर है अपना? गोकुल महावन के अंदर। कितनी गायें? हमारे पास अभी 150 से 200 गौवंश है। तो ये मतलब कोई भी ला जाता है, कैसे लाते हैं आप? कई बार ऐसे जो कटने जा रही होते हैं वो छुड़ा ली जाती हैं, वो आ जाती है। और कई बार कुछ लोग ऐसे छोड़ जाते हैं, तो हमारे आसपास खेत हैं, किसान उनको मार रहे होते हैं या भगा रहे होते हैं, तो कहाँ जाएं? हरा चारा तो उनको खाने के लिए चाहिए ना, तो फिर हम ले लेते हैं। तो हम जैसे गाय वाय हमारे यहाँ राकेश मार्ग में जहाँ से हमें घूमती हैं, तो हमें तो मतलब मैं भी कभी भी ऐसे करता हूँ, हट भाई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मतलब गाय को किस विभाग पे हम मानते हैं माता, उसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में जानना चाहूंगा। देखो, मैं ये कहूंगी कि गाय शिव से जुड़ी है, क्योंकि शिव की जननी है। जब आप शिव की पूजा भले ही करो ना करो मंदिर जा करके, किंतु शिव तत्व से जुड़ना है तो गाय की सेवा करो। आप रास्ते से गुजर रहे, उसे कुछ खिला दीजिए, शिव शक्ति अपने आप तुम पर काम करेगी। कृष्ण की शक्ति, राम की शक्ति भी गाय से जुड़ी है। कृष्ण तो पूरे 11 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने सेवा की है। अच्छा, तभी तो उन्हें द्वारिका जैसा उनके अंदर जीवन में, देखिए साक्षात भगवान है, लेकिन उन्होंने जो गुण सिखाए वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि तुम्हें भी इस रास्ते से होके आना है। गौ की सेवा से होते हुए तो तुम सात्विक बन जाओगे। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो उद्धव से कहते हैं कि उद्धव तुम देखते हो मैं कर्म कांड कर रहा हूँ, मैं बाकी सब चीजें कर रहा हूँ, मैं रात दिन भाग रहा हूँ, तुम्हें लगता है मैं भगवान हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत है? पर क्योंकि जब बड़ा करता है तो उसके पीछे वाले उसको देखा देखी करते हैं। अगर मैंने नहीं किया तो मेरे पीछे आने वाले लोग ये भी नहीं करेंगे। परफेक्ट। इसलिए मुझे ये सब कार्य करना पड़ता है, जिससे उनको एक परंपरागत अनुसार एक धर्म का रास्ता दिखे, एक सही रास्ते पर चल सके। तो भगवान कृष्ण ने गौ सेवा करके दिखाया। और आज अगर आप गौ सेवा को देखते हैं यहाँ पर, तो उसे मारने की बजाय प्रेम करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखेंगे। और हमारे यहाँ कहा है कि आप इतनी जल्दी पुण्य अर्जित नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप गाय की, गौ की सेवा, गौ को मात्र प्रणाम, ये कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं जो तुरंत आपके जीवन में पुण्य अर्जित कर देती है। बहुत अत्यधिक पाप होते तो जीवन में बहुत अधिक कष्ट घेर लेंगे आपको। अनावश्यक कष्ट जो आपने कभी सोचा ही नहीं, ऐसे कष्ट आ जाएंगे। और पुण्य होंगे तो जीवन में अचानक सुख, अचानक अवसर आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो अगर आपके जीवन बहुत अत्यधिक कष्ट आ रहे हैं, मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में आप गौ की सेवा करिए, या किसी ब्राह्मण को नमन कर दीजिए। किसी सुंदर पुष्प को आप देखते हैं तो वो पुष्प का दर्शन भी आपके पुण्य को बढ़ाता है। प्रतिदिन घी का दर्शन करते हैं, ये भी आपके जीवन की पुण्य को बढ़ाता है। संत महापुरुषों को प्रणाम करते हैं, नदियों को प्रणाम करते हैं, मंदिरों को प्रणाम करते हैं, ये भी आपको पुण्य। और उसमें सर्वोत्तम सबसे ज्यादा पुण्य गौ माता का दर्शन है। अगर आप स्पर्श करके उनको कुछ खिला के, तो आपका कोई कार्य नहीं रुक ही नहीं सकता, बनेगा ही बनेगा। तो पशु तुल्य में हम जो देखते हैं, इसी के कारण आज हमें वो जो प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जब आप पशु से ये देखेंगे कि वो पशु नहीं है, साक्षात देव है। जब स्वयं भगवान ने अपनी माँ कहा है, स्वयं शिव ने जिसके शरीर में रहने के लिए स्वीकार कर लिया, जिन शिव की हम शरण में जाते हैं, तो वो जब सड़कों पे घूमती हैं तो ये हमें शोभा नहीं देता। जिस समय आप गौ के प्रति भावना व्यक्त करेंगे, और मैं ये कहूँगी आसपास की गौशाला, आपको जहाँ कहीं भी ऐसी चीजें दिखाई पड़े, आसपास की गौशाला से जुड़ जाइए। आप अपनी गाय को लेके जाएं तो हर साल उसका कुछ दें, भले एक ही गाय को संभालें। आप नहीं घर में रख सकते, गौशाला किस लिए, गौशाला वाले रखेंगे, किंतु आप उनका जो साल भर का खर्चा है या महीने का खर्चा है वो देते रहें। तो उससे क्या, आपने एक गाय की सेवा तो की। मतलब ये भी हमारे कर्मों में ऐड होता है, क्यों नहीं होता? हर चीज आप जो भी अच्छा कर रहे हैं वो आपके कर्मों में क्यों नहीं। आप ग्रहों का भी आपके ऊपर प्रभाव है, आपको ये मोती इत्यादि एस्ट्रोलॉजी में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप गाय की सेवा करें, आपका काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष सब समाप्त हो जाते हैं। पर हम क्या कहते हैं, हम सरल रास्ते को बहुत पकड़ते ही नहीं है ना। कितना सरल है, आप केवल रोटी खिलाइए, गाय को प्रेम करिए,
उसी में ही लाभ है। लेकिन लोग क्या है, कठिन रास्तों में कितने नंगे पांव चलना पड़ेगा, 21 किलोमीटर चल देंगे, हमारा काम बन जाएगा ना। अब उनसे कहो घर के दरवाजे पे रोटी खिलानी है सिर्फ गाय को, वो नहीं करेंगे। उनको बहुत लगे इतने छोटी चीज से कैसे असर हो सकता है। इतनी छोटी चीज ही हमारे यहाँ पर बड़ा असर करती है। तो वो लोगों की मनोदशा को समझ ही नहीं आता किस प्रकार की है। नहीं, ये तो बड़ी बात आपने की, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब तो मैं जहाँ भी गाय माता दिखेंगे तो स्कूटी रोक के हाथ जोड़ के गाय को जब भी मौका मिलेगा तो मैं तो वैसे भी कर देता हूँ। मैं तो अपनी बुराई बता रहा हूँ थोड़ी सी। हमारी मिसेज रोटी दे देती है, गाय को खिला देना, तो मुझे हल्कस आता है। मैं कहा काम वाली से बोल देना, वो खिला देगी। तो अब तो मैं वहां से श्रद्धा को जोड़ रहा हूँ अपने आप को। एक और बात, अगर आप किसी अन्य को देते हैं खिलाने के लिए, अच्छा, तो उनके उसमें चली जाती है वो, उसका आधा भाग तो व्यक्ति को मिलेगा ना, आपको ही आधा प्राप्त होगा। जो हम मना कर दे तो हमें फिर क्या होता है? तो नहीं मिलेगा, आपने अपराध किया, दोष लगाया। अगर किसी का मन हो रहा है कि आप रोटी दे दीजिए, आप वहां मना कर देते हैं कि मैं नहीं दे सकता, अगर उसकी रोटी वहां भाग के रुकी तो आप दोषी बने ना। इसलिए हमेशा पुण्य कृत को, क्योंकि मन कभी नहीं चाहता अच्छे कृत्य करे, मन की कभी नहीं सुनना, हमेशा बुद्धि की सुनना। और श्रेष्ठ बुद्धि के लिए बहुत बार परिश्रम करना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं, तभी आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसलिए कभी आपको पुण्य कृत के लिए कहा जाए ना, आलस्य नहीं करना उसमें। एक बार आप मन मना करेगा, दूसरी बार अगर तुरंत बुद्धि कहे कि गलत कर रहे हो, तुरंत उठ जाइए, फिर वहां आलस्य नहीं करिए। तो मैम, अगर ऐसे कुछ चीजें हमारे व्यूवर्स से हुई हो, वो नहीं करते हो, तो उनके लिए क्या देना चाहेंगे? मतलब ऐसे कुछ पाप पास्ट में हो गए हो और लेकिन वो प्रेजेंट को, फ्यूचर को अपना बेहतर करना चाहते हैं भगवान ऐसा है, जो पूर्व में अगर हमसे भूल हो जाती है वो तो क्षमा ही होती है। कभी आपसे हो जाती है ऐसी, ज्ञान ही नहीं है आपको, आपने सोचा ऐसे ही सब प्राणियों पर दया करनी है इसलिए ऐसा होता है। पर जब आपको भगवान अघा कर दे, मतलब जब आपको प्रभु आपसे जुड़े हैं, आप एकदम सच्चे हृदय के हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको करेक्ट करेंगे भगवान। क्या पता आज मुझे करा हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई गलती कर रहा होगा ना, तो उसको करेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं प्रभु किसी न किसी माध्यम से बताएंगे। लेकिन जैसे ही पता चले फिर भी अगर आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां दोषी है। और तब तक अगर नहीं पता है, नहीं ज्ञान है, तो उसमें कोई दोष नहीं, वो क्षम्य होते हैं वो अपराध। बस मैं लास्ट में आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ, ये हमारे ना युवाओं को लेके, युवाओं के आज की तारीख में हमारे भारत के अंदर युवा कुछ ज्यादा ही हैं बढ़ चढ़कर। तो आजकल ना लोग डिप्रेशन में बहुत आसानी से चले जाते हैं। यानी कि आज डिप्रेशन का आप ये देख लो, हर छठे व्यक्ति से मैं पूछता हूँ तो बंदा डिप्रेशन में है, किसी ना किसी, कोई नौकरी को लेके, कोई अपनी वाइफ को लेके, कोई अपने भाई को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, हर चीज में डिप्रेशन है। अगर हम भगवान में इतने लीन हो जाएं या भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, क्या इस चीज से बाहर निकला जा सकता है? देखो, डिप्रेशन का अर्थ समझिए। कोई भी चीज अगर आप बार बार किसी चीज को सोच रहे हैं मन से, तो वो छोटी चीज बार बार मतलब बार बार सर्कल घूम रहा है उस चीज पर, मन बड़ा 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 बनाता जाएगा और आप उसी में अटक के रह जाओगे। और जब हमारी एक ही जगह पर हमारी चेतना स्टक होके रह जाती है, उसी को कहते हैं डिप्रेशन। करेक्ट, ठीक है। हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, केवल उसी में ही इर्द गिर्द है। और उससे निकलने के लिए आपको मन को, जो मन ने अपना एक गुच्छा मकर जाल बनाया हुआ है जिसमें आपको फंसा दिया है, ऐसे डिप्रेशन में व्यक्ति या तो अपना जीवन खो देता है या आत्महत्या जैसे उसके मन में विचार आने चालू हो जाते हैं। उसको भविष्य तो क्या, अपना वर्तमान जीवन भी नहीं दिखता, उसको कोई लक्ष्य नजर नहीं आता कि मेरे जीवन का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं रह गया, खत्म सब। पर ऐसा नहीं है, वो आपके मन का मकर जाल है, उससे निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको मन को जो है उसकी उधेड़ बुन आप बंडल नहीं बना सकते। सिर्फ एक ही कि किसी पॉजिटिव चीज से जुड़ जाइए। अच्छा, आप हो सकते हैं, आपको नेचर में जाना पसंद है, आप नेचर में जाके थोड़ी देर ध्यान बैठिए। अगर आपको परमात्मा से प्रेम है तो आप वृंदावन जाइए। पर वृंदावन में जाने से हम क्या करते हैं, हम काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तो हम चाट पकौड़ी खाने में, मन भटकाएंगे अपना, रील बनाने में, ये चीज बनाने में। तो समझिए, आपको भौतिक वृंदावन ने तो पकड़ा, लेकिन चेतन वृंदावन में आप नहीं गए। तो काशी में भी जाएंगे तो काशी के बाजार आपको अट्रैक्ट कर लेंगे, काशी का शोर आपको अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप केवल ट्रैवलिंग के हिसाब से जाएंगे तो वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे, काशी विश्वनाथ अपने तक नहीं आने देंगे, मतलब मूल काशी तक नहीं जाओगे।
लेकिन आप उन सब के जो आकर्षण थे, अट्रैक्शन थे, उसको चीर करके जब जाते हैं मंदिर तक, कहीं नहीं फंसते। आपका देह कि आज मुझे विश्वनाथ से मिलना है, चाहे कितनी भी आपदा आ जाए, कितना भी कुछ मेरे लिए इधर उधर होना चाहे, मैं आज भगवान विश्वनाथ से मिलना है, मुझे बांके बिहारी जी से मिलना है, मुझे राधा रमन से मिलना है। तो फिर आप दर्शन करके आएंगे, वहां मंदिर के जब दर्शन करेंगे और एकांत में कहीं ऐसी जगह चुन लेंगे मंदिर के प्रांगण में, कोई नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बस आप बैठे हैं और वहीं पर 5 मिनट जो दर्शन किए हैं वहां से, क्योंकि अंदर तो हो सकता है आपको कोई अंदर घुसने ना दे, भगवान को ऐसे गले से लगाने ना दे, प्रभु का स्पर्श ना करने दे, लेकिन मन से तो मन की तो मर्यादा ऐसी है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वहां ध्यान करके प्रभु को अपने हृदय से लगा सकते हैं, आप अपनी बातें कह सकते हैं, उनके समीप जा सकते हैं। वहां जो उनका जो कनेक्शन आपका जुड़ सकता है वो शक्ति देता है। इतना कौन लेकर आता है? हम केवल भौतिकता में, केवल बाहरी, इसलिए भगवान ने भी 2 वृंदावन बनाए। एक है भौतिक वृंदावन जिसमें रील बना के चले जाओ, एक चैतन्य है, एक चैतन्य है जहाँ आप यमुना किनारे बैठते हैं, जहाँ आप बिहारी जी में बैठेंगे तो वहां कनेक्ट होंगे। तो फिर वो जो बाहरी शोर है ना, आप लौटेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपको दिखेगा ही नहीं, सब सामने लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। आप जब काशी से दर्शन करके लौटेंगे तो वही शोर होगा लेकिन उसका असर आपके मन पे नहीं होगा, तब समझना सच में दर्शन पाए। बहुत बहुत मतलब ऐसा लग रहा है बात करते करते कि मतलब चारों तरफ आपने भगवान के ही दर्शन करा दिए देवी जी। बड़ा मन प्रसन्न हो गया आपसे बात करके, और मुझे कान्हा जी हमारे सामने से देख रहे हैं, तो दिल से धन्यवाद देवी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं नहीं मानता अगर 10 लोगों ने भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया तो ये हमने एक बड़ा धर्म का कार्य किया है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उम्मीद करते हैं हम उसका जवाब देंगे। और मैं विश्वास दिला सकता हूं अगर अभी तक आप इस पॉडकास्ट पर हैं तो अपनी जिंदगी में 10 से 20% आप जरूर चेंज लाने वाले हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या सीखा है वो तो मैं जानता हूं, लेकिन बहुत कुछ सीखा है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता जितने। अगर आप भी यहाँ तक 1 घंटे 1.5 घंटा आपने दिया है तो शायद आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो धन्यवाद अगेन देवी जी, आप आए तो दिल से धन्यवाद। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।